मार्च 1918 यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप जिसका नाम था यूएसएस साइक्लोप्स अपने 306 लोगों की क्रू मेंबर्स के साथ ब्राजील से रवाना होती है अमेरिका के लिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अपने सफर के दौरान ये शिप समुद्र के बीच में से ही एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। आखिर कहाँ चले गए वो लोग और वो जहाज, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। The Navy ship that disappeared in... It's just weird when you hear about planes and ships and people disappearing. Past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water. It's not a matter of how many things disappear, it's a matter of how they disappear. नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक बेहद ही खतरनाक और डरावना हिस्सा, जहां से आज तक 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट और शिप हैरतअंगेज तरीके से गायब हो चुके हैं। और आज हम उस जगह को बरमूडा ट्रायंगल, ऑल्सो नोन एज डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। बताया जाता है बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का वो एरिया है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्तो रिको और ऊपर नॉर्थ में बरमूडा देश तक स्ट्रेच करता है और एक ट्रायंगल शेप जैसा समुद्र में एरिया बन जाता है। इस पर्टिकुलर एरिया के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में जब एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई दुनिया की खोज करने के लिए निकले हुए थे, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में ये बताया कि एक रात जब वो बरमूडा ट्रायंगल के इस एरिया से अपने जहाज से गुजर रहे थे तो उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनीदार चीज देखी, मानो रात में सूरज आसमान में निकल आया हो। और देखते ही देखते वो चीज आसमान से नीचे आकर समुद्र में गिर जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन इस एरिया से गुजरते समय उनके जहाज में रखी कंपास भी कुछ अजीब रीडिंग्स दे रही थी। इसके बाद काफी सालों तक बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े और भी कई नए केसेस रिपोर्ट हुए, पर लोगों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मार्च 1918 की घटना में जब यूएसएस साइक्लोप नामक एक जहाज जो 542 फुट लंबी थी और वो तब के टाइम की यूएस नेवी की सबसे बेहतरीन शिप मानी जाती थी, 4 मार्च 1918 को ये शिप 306 लोग और 10,000 टन मैंगनीज के साथ रवाना होती है ब्राजील से अपने होम टाउन बाल्टीमोर के लिए। उस दिन मौसम काफी साफ था और शिप की तरफ से एक मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये मैसेज यूएसएस साइक्लोप्स की तरफ से आखिरी मैसेज थी। उस दिन के बाद से ये जहाज कहाँ गायब हो गई ये कोई नहीं जानता। इस घटना ने लोगों को चौंका कर रख दिया और ये इंसिडेंट यूएस नेवी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी लॉस बनकर रह गई। ये कहानी सुनने में तो आपको बहुत मिस्टीरियस लगी होगी, लेकिन इससे भी एक डरावनी और दिमाग को सोच में डाल देने वाली इंसिडेंट हुई थी साल 1881 में एक अमेरिकन शिप के साथ जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। एक सुबह जब ये जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी तो रास्ते में इस शिप के कैप्टन को एक अनजान शिप दिख जाता है, वो भी इस बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में। वो अननोन शिप धीरे धीरे समुद्र में आगे तो बढ़ रही थी पर उसकी दिशा बहुत ही असामान्य थी। ये देखकर कैप्टन के मन में एक जिज्ञासा हुई और उन्होंने उस शिप के पास जाने का फैसला किया। शिप के पास पहुंचते ही कैप्टन ने देखा कि वो शिप बिल्कुल ही नॉर्मल थी, लेकिन उन्हें उस शिप पर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तो उन्हें लगा शायद सारे लोग शिप के अंदर होंगे, इसलिए कैप्टन ने तुरंत अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस अननोन शिप के अंदर जाने का ऑर्डर दिया। शिप के अंदर जाते ही उन लोगों ने देखा शिप में रखी सारी जरूरत की चीजें अपनी जगह पर सही सलामत थी। फूड, राशन, कुछ लोगों के पर्सनल चीजें भी सब अपनी जगह पर थे, पर वहाँ किसी भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शिप अपने आप समुद्र के बीच में आके रुक सी गई है। हालांकि 2 चीजें उस शिप से मिसिंग जरूर थी, एक थी कैप्टन की लॉगबुक और दूसरी उस शिप की नेम प्लेट। इस वारदात ने एलन ऑस्टिन के सभी मेंबर्स को एक सोच में डाल दिया कि उस शिप के सारे लोग आखिर गए तो गए कहाँ। क्या उन्हें आसमान निकल गया या समुद्र खा गई। इन सब के बीच एलन ऑस्टिन के कैप्टन एक डिसीजन लेते हैं कि वो इस अननोन शिप को अपने साथ लेकर जाएंगे न्यूयॉर्क तक। अगले 2 दिन ये दोनों शिप एक साथ आगे बढ़ रहे थे न्यूयॉर्क के रास्ते। फिर अचानक से समुद्र में एक भयानक तूफान उठता है जिससे ये दोनों शिप्स अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तूफान के रुकने के बाद वो अननोन शिप और कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने उस शिप को काफी ढूंढा पर उन्हें वो शिप कहीं नहीं मिला। कई दिनों बाद कैप्टन को वो शिप फिर से दिखाई देती है और जब वो उस शिप के पास पहुंचते हैं तो पता लगता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी शिप के सारे लोग गायब हो चुके हैं, पर शिप बिल्कुल सही सलामत होती है। दोस्तों, ये कहानियाँ सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग और क्रीपी जरूर लगती है, पर क्योंकि ये इंसिडेंट इतनी पुरानी है जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से सच मानने के लिए आज के टाइम पर हमारे पास कोई वैलिड एविडेंस ही मौजूद नहीं है। समय के साथ साथ लोगों ने बरमूडा
ट्रायंगल के रिलेटेड अलग अलग थ्योरी दी है। कुछ का मानना है कि बर्मुदा ट्रायंगल में एलियंस होते हैं जो लोगों को उठाकर ले जाते हैं। कुछ लोग इस एरिया को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भी रिलेट करते हैं और कुछ ये भी कहते हैं कि बर्मुदा ट्रायंगल के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन सभी इम्प्रैक्टिकल थ्योरीज के अलावा कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं इस एरिया के लिए। एक साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि आज तक जो भी इंसिडेंट बर्मुडा ट्रायंगल में हुए हैं उसके पीछे रॉक वेव्स का हाथ है। रॉक वेव्स समुद्र की वो खतरनाक लहरें होती हैं जो नॉर्मल ओशन की लहरों से 3 से 4 गुना बड़ी और ऊंची होती हैं। ये रॉक वेव्स जो 100 फीट की हाइट तक पहुंच सकती है सिर्फ 2 ही चीजों से ट्रिगर होती है, हाई विंड्स और स्ट्रॉन्ग करंट्स। और सरप्राइजिंगली ये दोनों ही फैक्टर्स बर्मुडा ट्रायंगल के रीजन में मौजूद है। ऐसी और एक थ्योरी बेस्ड है मैग्नेटिज्म पर। आमतौर पर जो नॉर्थ पोल हमें कंपास में दिखती है वो असल में अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से काफी अलग होती है। हमें कंपास में जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखती है दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो एक्चुअल में नॉर्थ होती ही नहीं है। एक्चुअल नॉर्थ पोल उससे थोड़ी अलग होती है। पर धरती पर ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एक ही जगह पर दिखती है। ऐसी जगह जहाँ पर ये होता है उन्हें एगोनिक लाइंस कहा जाता है। ऑल्दो ये एगोनिक लाइन समय के साथ शिफ्ट करती है, पर पिछले 300 सालों से 0 डिग्री की जो लाइन है वो बर्मुदा ट्रायंगल के इस रीजन में ही मौजूद है। इससे सेलर्स और पायलट्स को डायरेक्शन एनालिसिस के दौरान काफी कंफ्यूजन होती है। सो यही थे बर्मुदा ट्रायंगल से जुड़ी सारी बातें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।